जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। हर घर में हो उजाला, आए न रात काली, हर घर में मने खुशियाँ, हर घर में हो दिवाली। शुभ दीपावली। सार्थक संवाद के सभी दर्शकों को दीपावली की राम राम। दीपोत्सव शुरू हुए, अर्थात आनंद के उत्सव, प्रसन्नता का उत्सव, प्रकाश का उत्सव। और एक तरह से ये उत्सवों का एक समूह है जो एक के बाद एक त्यौहार आ रहे हैं। धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, फिर नया साल और फिर भाई दूज। ये 5 उत्सव जो हमारे सनातन परंपरा में है, इस सांस्कृतिक विचारधाराओं को एक साथ लेकर आते हैं और मनुष्य के समस्त जीवन के दर्शन कराते हैं। इन त्योहारों को हम कैसे मनाएं, इनका क्या महत्व है, इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि दीपावली का त्यौहार जो होता है वो लक्ष्मी पूजा का त्यौहार माना जाता है। विशेष रूप से धनतेरस पहले आएगा, जैसा हम पंडित जी से सभी समझेंगे कि धनतेरस को कैसे धन्वंतरी का त्यौहार होता है और कैसे भगवान विष्णु ने स्वयं अवतार लिया है एक चिकित्सा की राह दिखाने के लिए, एक कैसे चिकित्सक को होना चाहिए। इन सब के जो महत्व हैं उनको आज हमें समझना है। दीपावली के त्यौहार पे हम वित्त की पूजा करते हैं। वित्त यानी लक्ष्मी, जो एक बड़ी शक्ति है, और जो इस शक्ति का सदुपयोग करेगा वह मानव से देवता बन जाएगा, और जो इस शक्ति का, वित्त की शक्ति का दुरुपयोग करेगा वही तो मानव से दानव बन जाते हैं। हर कोई लक्ष्मी की कामना करता है, लेकिन लक्ष्मी जी स्वयं कहाँ रहना चाहती है, ये कभी आपने सोचा? इस त्यौहार पर हमें ये समझना है कि लक्ष्मी जी ने स्वयं कहा है महाभारत के 18वें अध्याय में कि वो कहाँ रहती है। वो ऐसे व्यक्ति के पास निवास करती है जो निर्भीक हो, कार्य कुशल हो, कर्तव्य परायण हो, क्रोध रहित हो और जिसके जीवन में कृतज्ञता हो, जो अपनों से बड़े बूढ़ों की सेवा करे, उनका सम्मान करे, जो समय का सदुपयोग करे, जिसके जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो, और जब जिस परिवार में धैर्य, सत्य और एक तरह से परमार्थ के भाव आ जाते हैं, जहाँ प्रकृति से प्रेम बढ़ जाता है, वहाँ लक्ष्मी जी निवास करती हैं। और जब लक्ष्मी जी निवास करें तो आप उनका सदुपयोग करेंगे तो आपके जीवन में स्थायी रहेंगी, किसी भी प्रकार की आपके जीवन में कमी नहीं आएगी। तो इस दीपावली के त्यौहार को, इस जो समूह त्यौहार का आ रहा है, इस पे हम इनको समझें और जीवन में उनको उतारें। केवल ये नहीं कि पटाखा फोड़ लिया, घर पुतवा लिया और बस बैल से धागा बंधवा लिया, एक लोटा ले आया या कुछ बर्तन ले आया, उनकी पूजा कर ली और बस त्यौहार ख़त्म हो गया। नहीं, इनके जो पीछे के भाव, हमारे ऋषि मुनियों ने जो रिसर्च करके जो भाव के साथ ही त्योहारों की रचना की है, उन भावों को आज हम समझेंगे और उसी के अनुरूप यदि त्यौहार मनाएंगे तो हमारे जीवन में हमेशा खुशियाँ रहेंगी। तो आज इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित रविशंकर शास्त्री जी, जो आप लगातार विभिन्न चैनलों में देख रहे होंगे कि आध्यात्मिक चर्चा कर रहे हैं, त्योहारों का महत्व बता रहे हैं, जिनका अपना एक अध्ययन है जो इस युवा अवस्था में ही बहुत अच्छा लोगों को मार्गदर्शन कर रहे हैं। पंडित जी, ये जो त्यौहार शुरू हुए, श्रृंखला शुरू हुई, सबसे पहले धनतेरस, धन्वंतरी का त्यौहार आता है, तो हमारे दर्शकों को आप बताएं कि इसका क्या महत्व है, धनतेरस, धन्वंतरी की पूजन का, और वो कैसे पूजन करें। धन्वंतरी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी लोगों को। देखिए, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी होती है, राम नवमी होती है, दुर्गा अष्टमी होती है, गणेश चतुर्थी होती है, वैसे ही धन्वंतरी जयंती होती है। धन त्रयोदशी यानी भगवान धन्वंतरी का अवतरण दिवस। समुद्र मंथन के समय जब देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने सबके कल्याण के लिए, सबकी चिकित्सा के लिए, सबके मन में जो विकार थे, जीवन में जो विकार थे, उन विकारों से उनको दूर करने के लिए भगवान ने धन्वंतरी का स्वरूप धारण किया। भगवान एक स्वर्णमय कलश में अमृत लेकर प्रकट हुए, और वो जो अमृत है वो जीवन से सभी प्रकार के रोगों का नाश करने वाला है। इसलिए आज के दिन औषधियों के स्वामी भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। भगवान ने धन्वंतरी का अवतार लेकर ये संदेश दिया कि जितने भी चिकित्सक हैं, जितने भी वैद्य हैं, वो समाज में परोपकार के लिए कार्य करें, क्योंकि परोपकार के लिए ही ये संसार है। वृक्ष कबहु न फल बखे, नदी न संचय नीर, और परोपकार के कारण ही साधुन धरा शरीर। जो साधु होते हैं, जो भगवान होते हैं, वो परोपकार के लिए ही शरीर धारण करते हैं। इसलिए
आज के दिन धन्वंतरी पूजन करना चाहिए। इसका दूसरा एक महत्व यह है कि धनद यानी कि कुबेर, कुबेर जो है वो भगवान शिव के गण हैं और आज कुबेर का जन्मोत्सव भी होता है, इसलिए आज के दिन कुबेर की पूजा करनी चाहिए। तो भगवान धन्वंतरी और कुबेर की आज पूजा सभी लोगों को करनी चाहिए। कैसे पूजा करें, क्या क्या थोड़ा सा विधि बताएं, क्या करें पूजन में आम? सर्वप्रथम आज के दिन पूजन करने से पहले ही उसके घर में तैयारी कर लेनी चाहिए, साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए, घर के कोने कोने में स्वच्छता हो, आपके जीवन में स्वच्छता हो, आपके जो पर्दे हैं, बेडशीट इत्यादि है, सोफ़े हैं, वो सब साफ़ सुफ कर लें और पूजन की सामग्री एकत्र कर लें। पूजन की सामग्री में जो विशेष बात रहती है वो पूर्ण पात्र हर व्यक्ति को खरीदना चाहिए, क्योंकि भगवान स्वर्ण कलश लेके प्रकट हुए थे। प्रत्येक नदियाँ समुद्र में जाके समाहित हो जाती हैं, क्योंकि उनको पूर्णता चाहिए। जितने भी ज्ञानी हैं वो भक्त बनना चाहते हैं और जितने भी भक्त हैं वो भगवान के चरणों में जाना चाहते हैं, यानी जीवन में पूर्णता बहुत आवश्यक है। इसलिए हम सभी को पूर्ण पात्र खरीदना चाहिए। एक लोटा मिट्टी का भी हो सकता है, सोने का भी हो सकता है, पीतल का भी हो सकता है, तांबे का भी हो सकता है, जैसा सामर्थ्य हो वैसा एक पात्र खरीदें, उसमें अन्न भर के रखें। घंटी, शंख या पूजन उपयोगी जो भी वस्तुएं हैं वो खरीद सकते हैं। इसके अलावा जो भी जीवन में नित्य दिनचर्या में काम आने वाली वस्तुएं हैं, झाड़ू हैं या जो कुछ भी आपको लगता है आप खरीदें, उस दिन भगवान के पूजन में सम्मिलित करें। पूजन का क्रम इस प्रकार है कि सर्वप्रथम एक सुंदर से पटे पे एक कपड़ा बिछा लेना चाहिए, फिर वहाँ पर अष्ट कमल दल युक्त एक कलश रखें, उस कलश में मौली बांध दें, कलश में गंगा जल हो, सर्वौषधि हो, सप्तमृतिका हो, सुपारी हो, रोली हो, चावल हो और उस कलश में एक पंचपल्लव डाल देना चाहिए। पंचपल्लव के बाद उसमें एक पूर्ण पात्र, उसमें एक नारियल के ऊपर मौली बंधी हो और फिर कलश के दाहिने तरफ नवग्रह, बाईं तरफ षोडश मातृका, सामने गौरी गणेश और वहाँ पे एक सुंदर सा दीपक प्रज्वलित करें और 13 दीपक रखें, क्योंकि त्रयोदशी है तो 13 दीपक का महत्व है। तो 13 दीपक रख के उनका पूजन करें, घंटी का पूजन करें और संकल्प स्वस्ति वाचन करके षोडशोपचार विधि से भगवान का पूजन करना चाहिए। पूजन के उपरांत भगवान को विशेष अर्घ दे के भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और जो भी समय व्यतीत हो वो भगवान का विष्णु सहस्त्र नाम का उच्चारण करना चाहिए। संस्कृत में हो तो संस्कृत में अथवा हिंदी में, अथवा राम रक्षा स्तोत्र के पाठ करने चाहिए, त्रैलोक के विजय कवच के पाठ करने चाहिए। ऐसा अगर हम करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु, धन्वंतरी और कुबेर की अति विशेष कृपा होगी। इसके बाद आता है नरक चौदस, रूप चौदशी भी जिसको कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं दर्शकों। इसकी कथा बड़ी संपूर्ण है, सभी को विदित है और सूक्ष्म रूप से यह है कि जैसे जो नरकासुर था उसने किस प्रकार से देवताओं के ऊपर अतिक्रमण किया और देवताओं को किस तरह से वो परेशान कर रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का संहार किया। मनुष्य का जीवन जो होता है वो सरलता से जीवन जीने के लिए होता है। इस संसार में जो कुछ भी आपको मिला है वो सिर्फ आपके भोग के लिए नहीं मिला है, वो पूरी प्रकृति के लिए मिला है। और जो मनुष्य ये समझने लगता है कि ये सब कुछ मेरा है, सब कुछ मैं भोग कर लूँ, और वो नीति और जितनी भी शास्त्र सम्मत बातें हैं उनको दरकिनार करके अपने हित की पूर्ति के लिए जीवन जीने लग जाता है, तो फिर वो नरकासुर बन जाता है। तो उस नरकासुर का संहार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण आते हैं। फिर उन्होंने उसका संहार किया और माता अदिति के कुंडल उन्हें भेंट किए। तो माता अदिति ने सत्यभामा को इस दिन चिर यौवना होने का आशीर्वाद दिया, इसलिए आज के दिन रूप चौदस भी कहते हैं। अब रूप चौदस नरक चतुर्दशी के दिन प्रातःकालीन उठकर और दिव्य औषधियों से स्नान करना चाहिए। उसमें दिव्य औषधियाँ डालकर जब हम स्नान करते हैं तो हमारा शरीर आरोग्यता को प्राप्त होता है, यौवन अवस्था को प्राप्त होता है। और चतुर्दशी के दिन शाम को जो हमारी चौखट होती है, देखिए जो घर की चौखट होती है वो बड़ी अद्भुत होती है। चौखट को लांघ कर माँ भगवती लक्ष्मी धन त्रयोदशी के दिन आ जाती हैं और दीपावली के अगले दिन लोग लोहार को बुला के उसमें किल ठुकवाते थे। आजकल लोगों के घर में चौखट ही नहीं है। जब चौखट रहेगी तभी तो हमें पता रहेगा कि हमारी मर्यादाएं क्या है, हमें क्या कार्य करना है, क्या कार्य नहीं करना है, ये हमारी चौखट बताएगी। और हमारी चौखट पे ही यमराज का वास होता है। तो चौखट के बाहर एक चतुर्मुख दीपक जो 4 बत्तियों वाला हो यमराज को दान करना चाहिए, उन्हें जलाना चाहिए। यमराज से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे घर में सभी लोग चिरंजीवी हों। तो ये रूप चौदस का बड़ा विशेष महत्व है। नरक चतुर्दशी भी इसे कहते हैं और भगवान का पूजन करना चाहिए। अब आम आदमी क्या औषधियाँ डाल के स्नान करे, जैसे वो नहाए तो उसको कौन कौन सी औषधि, जैसे 2-4 जो घर में उपलब्ध हो? जी, पिपलाद औषधि होती है। पिपलाद डाल के जल में, या जिसको गुरु दोष हो, गुरु ग्रह खराब हो, वो हल्दी डालकर स्नान करनी चाहिए। इसके अलावा
सप्त मृतिका डाल के स्नान करना चाहिए। सप्त मृतिका में अलग अलग प्रकार की, जैसे गौशाला की मिट्टी हो गई, तीर्थ की मिट्टी हो गई, इसके अलावा जो जहाँ घोड़े बांधे जाते हैं वहाँ की मिट्टी हो गई, इसके अलावा उसमें थोड़ा सा गाय का घृत डाल के स्नान करना चाहिए, अष्टगंध चंदन डाल के स्नान करना चाहिए। और 10 औषधियों के शास्त्र में नाम उल्लेखित है, उन 10 औषधियों को मिश्रित करके या सर्वौषधि को मिश्रित करके और उसको डाल के उससे स्नान करना चाहिए। फिर आता है दीपावली का त्यौहार, जहाँ हम दीप जलाते हैं, जो एक इस समूह का प्रमुख त्यौहार है। तो दीपावली पे हम लक्ष्मी जी का ही पूजन करते हैं सब, तो उसके बारे में बताइए। देखिए, दीपावली का जो पूजन होता है, दीप यानी कि ज्ञान, जब एक हृदय में ज्ञान रूपी दीप जलता है और दूसरे हृदय को प्रकाशित करता है तो पूरा संसार प्रकाशित हो जाता है। जो दीपावली है वो प्रकाश का पर्व है। अमावस्या की रात को भी एक प्रार्थना है, उसमें कहते हैं कि है तेरी शक्ति में वो दम कि तू अमावस को कर दे पूनम। तो भगवान जो होते हैं, वो जो भगवती महामाया महालक्ष्मी होती है, वो अमावस को पूनम कर देती है। तो ये जो दीपोत्सव होता है, ये ज्ञान का उत्सव है, इसलिए ज्ञान रूपी दीपक हर घर के कोने में जलाना चाहिए। माँ भगवती का इस दिन जन्म उत्सव है, क्योंकि समुद्र मंथन के समय जो 14 रत्न उत्पन्न हुए थे, उनमें भगवती महामाया महालक्ष्मी भी प्रकट हुई थी। और वो महालक्ष्मी जो है, उन्होंने भगवान श्री विष्णु का वरण किया। अन्य बहुत सारे वहाँ देवता थे, दैत्य थे, जो लक्ष्मी का वरण करना चाहते थे, परंतु लक्ष्मी तो उसी के पास जाती है जिसके पास सत्य हो, जो स्थिर हो, जो धीर हो, जो गंभीर हो, जो हर परिस्थिति में सम रहे। लक्ष्मी उसी के पास जाती है, क्योंकि लक्ष्मी तो चंचला होती है और उस चंचला को वही संभाल सकता है जो स्थिर हो। तो स्थिर व्यक्ति के पास लक्ष्मी जाती है। इस दिन लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। उससे पूर्व गणेश जी का पूजन करना चाहिए। गणेश जी जो होते हैं, जो हमारा मूलाधार चक्र होता है रीढ़ की हड्डी के पास, उसके स्वामी कहे जाते हैं। गणेश जी जो होते हैं वो 3 प्रकार की शक्तियाँ व्यक्ति को देते हैं। एक, जो गणेश जी की पूजा करता है उसकी वाणी अच्छी रहती है, जो बोलेगा वही करेगा। दूसरा, उसका पेट ठीक रहता है। तीसरा, वो व्यक्ति समस्त प्रकार की औषधियों और स्त्रियों के प्रति समभाव रखता है। जितने रत्न हैं, जो कुछ भी इस संसार में महनीय है, वो यही सोचता है कि वो संसार के लिए। जब ये 3 चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी तो हम फिर लक्ष्मी का सदुपयोग करेंगे, क्योंकि लक्ष्मी का सदुपयोग करना एक विशेष बात है। तो गौरी गणेश और लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। उस दिन कलश का पूजन करना चाहिए। कलश के पूजन के बाद में फिर षोडश मातृका और वो 7 बहनें, जो 7 देवियाँ हैं, सप्तघृत मातृका, उनका पूजन करना चाहिए। इसके बाद में नवग्रह का पूजन करना चाहिए। और फिर जो दीपावली है, जितने भी दीप जलाए हैं, उनका पूजन करना चाहिए। जो भगवती लक्ष्मी के लिए हम सामान लाए हैं खरीद के, जो खील है, बतासे हैं, जो सिंघाड़ा लाए हैं, जो कमलगट्टा लाए हैं, जो कुछ अपने सुविधा अनुसार हम लाए हैं, उसका पूजन करना चाहिए। भगवती महामाया महालक्ष्मी की जो सत्ता है वो अनंत और अनादि काल से है और वो हर जगह व्याप्त है। लेकिन जो दीपावली के दिन हम पूजन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि वैभव लक्ष्मी, यानी हमारे घर में भी वैभव हो और इस संसार के कोने कोने में वैभव हो, संपन्नता हो। इसलिए तो हम कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम। तो वसुधैव कुटुंबकम के भाव से जब हम दीपावली मनाते हैं तो उसका विशेष प्रभाव पड़ता है। सम गच्छध्वम सम वदध्वम सम वो मनासी जानताम। सबके साथ चलिए और सबके साथ मिलके कार्य करिए और सबके मन को समझने का प्रयास कीजिए। आप बहुत सारा धूम धड़ाका कर लें, बहुत सारे पटाखे फोड़ लें, बहुत सारी साज सजावट कर लें, लेकिन अगर आप अपने घर के लोगों की संवेदनाओं को न सहला सकें तो फिर जीवन निरर्थक है। इसलिए प्रयास यही होना चाहिए कि मनुष्य को कि जीवन में अपने घर सगे संबंधियों का ध्यान रखें। देखिए, आपके जो भी आपके आश्रित लोग हैं, चाहे वो आपके घर का नौकर हो, कोई मैनेजर हो, आपके पड़ोसी जो आसपास के लोग हैं, आपके मित्र बंधु हैं, इन सब का ध्यान रखना चाहिए। जीवन सर्व संभावनाओं का क्षेत्र है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, और जो कुछ होता है वो भगवान की कृपा से होता है, भगवान के कारण होता है और अच्छे कारणों से होता है। दीपावली के दिन मिठाई खाना चाहिए, क्योंकि मिठाई खाने से हम अच्छा बोलेंगे। जब हम अच्छा बोलते हैं तो सब अच्छा ही होता है जीवन में, हमारे जीवन में अच्छा होता है, दूसरे के जीवन में अच्छा होता है। ये दीपावली की रात को कुछ तांत्रिक क्रियाएं भी करते हैं, कुछ प्रयोग करते हैं कि कुछ पूजन करते, कौड़ी की कुछ ऐसे कि तिजोरी में रख दो तो फिर वो धन कमी नहीं आती। ऐसे कुछ प्रयोगों का भी है क्या शास्त्रों में, या कहीं ऐसा महत्व है इसका? जी बिल्कुल महत्व है। दरअसल क्या है, लक्ष्मी जो है वह वैभवशालिनी है, स्वर्णमयी है, चंद्र की तरह उनकी आभा है और स्वर्ण की तरह उनका तेज है। तो भगवती जहाँ जहाँ विद्यमान रहती है, जैसे कमल के पुष्प में विद्यमान है,
गोमती चक्र में विद्यमान है, जो कौड़ी होती है उसमें विद्यमान है, कमल गट्टे में विद्यमान है। तो ये जो भगवती की जो वस्तुएं होती हैं, महामाया लक्ष्मी की, इन वस्तुओं का अगर हम पूजन करें तो उसमें वो जागृत हो जाती हैं। इसके अलावा ये जो ज्ञान का पर्व है, ये जो प्रकाश का पर्व है, जब अमावस्या के दिन इतना दिव्य प्रकाश होता है तो उस दिव्य प्रकाश में जब हम कोई भी मंत्र सिद्ध करते हैं तो वो मंत्र सिद्ध हो जाता है और तत्काल ही फलित हो जाता है। इसलिए उस दिन तंत्र मंत्र यंत्र की उपासना करते हैं। लोग तो सिर्फ एक दीपक जलाकर उस दिन भगवती महालक्ष्मी का कोई मंत्र पाठ करते हैं। आपको पता होगा कि भगवान शंकराचार्य भिक्षा मांगने के लिए गए और उन्होंने बूढ़ी अम्मा से भिक्षा मांगी, उसने सूखा आंवला भगवान के पात्र में डाल दिया। तो भगवान शंकराचार्य द्रवीभूत हो गए और उन्होंने आवाज़ लगाई, अंगम हरे कनक धारा स्तोत्र का पाठ किया और कनक धारा की वो दिव्य मंत्र जिसके प्रभाव से भगवती महालक्ष्मी ने स्वर्ण के आंवलों की वर्षा कर दी। तो जब स्वर्ण के आंवलों की वर्षा हुई तो समझ लीजिए कि भगवती सर्वत्र विद्यमान है। इसलिए मंत्र की, तंत्र की, यंत्र की जब हम उपासना करते हैं तो भगवती प्रत्यक्ष फल देती है उस दिन। ये जो पूरा त्यौहार है इसमें गौ पूजन भी होता है। दिन में गाय को नहलाते हैं, रात में लक्ष्मी पूजन के बाद गौ पूजन करते हैं। जी जी। और फिर दूसरे दिन गोवर्धन की पूजा होती जी है। जी। तो इसके बारे में बताएं थोड़ा सा। देखिए, दीपावली के दिन हम जो कुछ भी पूजन करते हैं वो सिर्फ एक खेल खिलवाड़ नहीं है, उसका पौराणिक महत्व है। पौराणिक महत्व ये कि जैसे हम झाड़ू की पूजा करते हैं तो झाड़ू का तात्पर्य है कि जहाँ साफ सफाई रहेगी वहीं भगवती लक्ष्मी आएगी। जैसे हम गौ का पूजन करते हैं तो गाओ विश्वस्य मातरः, गाय जो है वो विश्व की माता है और नित्य प्रतिदिन इनका सेवन करना चाहिए, इनकी सेवा करनी चाहिए। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धो पशो विनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जो भी व्यक्ति नित्य ही अपने घर में गाय की सेवा करता है उसके आयु, विद्या, यश और बल की वृद्धि होती है। गौ पूजन करना चाहिए। और अगले दिन जब गोवर्धन पूजा होती है तो आप गोवर्धन का तात्पर्य होता है कि जो हमारे आसपास जितनी भी छोटी से छोटी वस्तुएं हैं, जो कुछ भी है वो सब महनीय है, वो सब कीमती है। जिसका उत्तरदायित्व है किसी कार्य को करने का, जिसे वो पद मिला है, उसे कभी घमंड नहीं करना चाहिए। जैसे इंद्र था, उसे ये घमंड हो गया था कि मैं वर्षा करूंगा तो ही वर्षा होगी, लेकिन वो ये भूल गया था कि परमपिता परमेश्वर ने उसे ये दायित्व दिया है। लेकिन जब वो ये भूल गया था तो भगवान ने उसे याद दिलाने के लिए गोवर्धन की पूजा की। गोवर्धन को 56 भोग लगे, नाना प्रकार के माखन मिश्री से भोग लगाया गया और भगवान ने वो जो पूरी लीलाएं की, आपने वो अपनी कनिष्ठ उंगली में कैसे गोवर्धन को भगवान ने उठा लिया, समस्त लोगों को अपनी शरण में ले लिया, भगवान ने एक अलौकिक लीला की। तो उस दिन गोवर्धन पूजा का बहुत विशेष महत्व है। गोवर्धन यानी हमारी जो इंद्रियां हैं वो भोग चाहती हैं और इंद्रियों को भोग से परे ले जाकर परमात्मा की शरण में इकट्ठा हो जाना, यानी उन इंद्रियों को परमात्मा के चरणों में लगा देना ही गोवर्धन पूजा है। फिर इसके बाद भाई दूज का त्यौहार आता है, बहन भाई का, जैसे रक्षाबंधन, ऐसे भाई दूज का त्यौहार, इसका क्या महत्व है? देखिए, सहारा बनना है तो जिंदगी भर का बनो, 2 दिन का सहारा सहारा नहीं होता। बहन उसे कहते हैं जो वहन करती रहे, जो अपने भाई को बोलती रहे कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है। और भाई वो होता है जो निभाता रहे, कहे कि बहन मैं बस परसों आ रहा हूँ, फ़ोन करके बता दे। भाई और बहन का जो प्रेम संबंध होता है अलौकिक है, दिव्य है। इसीलिए इस दिन, आज के दिन, जो यमराज थे उन्हें अपनी बहन यमुना की याद आई और वो यमुना से मिलने आए। यमुना बहुत प्रसन्न हुई। यमुना ने दीपक से उनकी आरती उतारी, उनका टीका किया और उन्हें नाना प्रकार के व्यंजन खिलाए। तो फिर यमराज ने कहा कि बहन, तुमने मेरा इतना स्वागत सत्कार किया है, कुछ मांग लो। तो फिर यमुना जी ने कहा कि भैया, आज के दिन जो कोई भी हमारी इस कथा को सुनेगा और आज के दिन जो कोई भी अपने भाई को तिलक करेगा, रक्षा सूत्र बांधेगा, उसकी आरती उतारेगा, उसे यम की यातना नहीं सहनी पड़ेगी। तो ये भैया दूज का त्यौहार अलौकिक प्रेम से बना हुआ है। अपनी अपनी बहनों के यहाँ जाएं, उनका हालचाल पूछें, क्योंकि उन बहनों को आपके आंगन की याद आ रही है, उनको उस चौखट की याद आ रही है, उसको गली गलियारे की, और जितने भी लोग हैं उसे ये लगता है कि नहीं, मैं पराई नहीं हूँ, आज भी मेरे सगे संबंधी वहाँ रह रहे हैं, मैं उनके हृदय में हूँ। तो अपनी बहन का ध्यान रखिए। ये कुछ लोग, हमने पढ़ा है कहीं कि यमुना जी में स्नान करने भाई बहन जाते हैं भाई दूज के दिन, इसका क्या महत्व है? परमा को जाते हैं, भाई दूज के दिन जाते हैं? भैया दूज के दिन ही जाते हैं, क्योंकि इसका विशेष महत्व ये है कि जो विश्राम घाट है वृंदावन में, तो विश्राम घाट पे ही दोनों ने स्नान किया था और यमराज विश्राम घाट के माध्यम से ही यमुना जी में प्रवेश किए थे। तो आज का महत्व ये है कि जो विश्राम घाट में अपनी बहन का हाथ पकड़ के और साथ में स्नान कर लेगा, उसको यम की यात्रा नहीं सहनी पड़ेगी, अकाल मृत्यु नहीं होगी,
उस दिन उसके ऊपर धन वर्षा होगी, भगवान की कृपा होगी। और जो पांचों त्योहार हुए धन्वंतरि, इन सबको इनका जो एक निचोड़ जो संदेश है वो क्या है अपने शास्त्रों में? देखिए, जो 5 दिवसीय जो त्यौहार होते हैं इनका शास्त्रों में निचोड़ यह है कि जब दीपावली मनाई जाती है तो दीपों की पूजा की जाती है, यानी ज्ञान का प्रकाश किया जाता है। और ज्ञान का प्रकाश तब होता है जब हम नवरात्रि में एक एक देवियों को अपने शरीर में प्रकट करते हैं। और जब हमें पता चल जाता है कि हमारे अंदर ये शक्ति है, तो दशहरे के दिन हमारी जो कामनाएं हैं, जो हमारी वासनाएं हैं, जो राक्षस है, उसका हम वध करते हैं। फिर ये तैयारी प्रारंभ हो जाती है। धन त्रयोदशी जब आती है, जब हमें आरोग्यता प्राप्त हो जाती है, भगवान धन्वंतरि की कृपा हो जाती है, हमें रत्न हाथ में लग जाते हैं, फिर हम विधि विधान से पूजन करते हैं। फिर अगले दिन जब हम हनुमान जी का पूजन करते हैं, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में नरक चौदस के दिन ही हनुमान जी का जन्म उत्सव लिखा गया है, क्योंकि भगवान हनुमान जी और अन्य जितने भी देवता हैं वो अलग अलग कल्पों में अलग अलग समय में अवतार लेते हैं, कई बार उनके अवतार होते हैं। तो इसलिए हनुमान जी का जब हम पूजन करते हैं उसके बाद हमें भक्ति मिल जाती है, ज्ञान मिल जाता है, बुद्धि मिल जाती है। फिर उसके बाद हम दीपावली मनाते हैं। अपने जीवन से सदैव अंधकार को दूर करना ही मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए, पूर्णता को प्राप्त करना ही मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए। अनेक जन्मों में न जाने हमने कितने पाप किए हैं, न जाने कौन कौन से कर्म किए हैं, लेकिन उन सब कर्मों को भगवान ने क्षमा करके और फिर से आपको मानव जन्म दिया है। इस मानव जन्म में जिसके पास जो कुछ उपलब्ध है, सुंदर शरीर है, धन है, आपके पास बुद्धि है, आपके पास अगर एक भी कोई जीवन जीने की संभावना है, तो उस संभावना से, उस बीज से आपको ऐसा बीजारोपण करना है कि उसका बहुत बड़ा एक वृक्ष निकल के आए, उस वृक्ष से लोग फल लें, पुष्प लें, छांव लें। जीवन में यही मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए। तो ये थे पंडित रविशंकर शास्त्री जी, जिन्होंने हमें त्योहारों के बारे में तो बताया, लेकिन इनके पीछे भाव क्या है, किस उद्देश्य को लेकर हमें इन्हें मनाना चाहिए, उसके बारे में बताया। आपने सबने घरों की सफाई कर ली होगी, बड़ा इंतज़ार रहता है दीपावली का। हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा देखो आप, बरसात में कूड़ा करकट इकट्ठा हो जाता, तो उन्होंने इसके बाद ये त्यौहार ऐसे क्रम से बनाए हैं। तो दीपावली पे हम सफाई कर लिए, सब कुछ कर लिए, लेकिन यदि हमने मन से अंधकार नहीं मिटाया तो बाहरी सफाई का क्या मतलब हुआ? अंदर की सफाई भी हमें करना है। एक ज्ञान का दीप जलाना है, एक परमार्थ का दीप जलाना, एक दया का, करुणा का, संवेदना का, ये दीप हमें आज जलाना है दीपावली के त्यौहार के दिन, जिसके लिए हम आए हैं। ये मनुष्य जीवन जो हमें मिला है, ये बहुत, इसके लिए देवता भी तरसते हैं इस मनुष्य जीवन के लिए, क्योंकि हम इसमें सब कुछ वो कर सकते हैं जो भगवान चाहता है। हम भक्ति भी कर सकते, शक्ति भी अर्जित कर सकते, हम दुनिया के दुख दर्द भी दूर कर सकते, अपने भी दुख दर्द दूर कर सकते। तो इस दीपावली पे ये भी ध्यान रखें कि हमारे पड़ोसी के घर में दिए जलना चाहिए, हमारे मित्र के घर दिए जलना चाहिए, हमारे रिश्तेदारों के घरों में दिए जलना चाहिए, जो हमारे सहयोगी हैं, काम में सहयोग करते हैं सुबह शाम दिन, उन सब के घरों में दीपक जलना चाहिए। क्योंकि जब सबका दीपक जलेगा तब हमारे दीपक का हमारे लिए महत्व जीवन में आएगा। हम वसुदेव कुटुंब की भावना वाले, सर्वे भवन्तु सुखना हमारा ध्येय वाक्य है। तो इसलिए इन त्योहारों की सार्थकता के लिए ही हमने ये सार्थक संवाद किया है कि आप इसको सार्थक करें, इसकी सार्थकता को समझें और खुद के जीवन में प्रकाश लाएं, और आसपास जो भी हमें दिखाई दे रहा है सबके जीवन में प्रकाश फैले। इन्हीं कामनाओं के साथ कि जीवन में सार्थकता बढ़े, जीवन में उजाला बढ़े, ज्ञान बढ़े, इसी उद्देश्य के लिए हमने ये संवाद किया है। आप सभी को पुनः दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।